हमारे दिमाग लिखारी के हाथ में है। शौकत सिद्दीकी के मशहूर नॉवल जांगलूस का किरदार लाली जेल से भागने और मुजरिम होने के बावजूद भला महसूस होता है और हर कदम पर पड़ने वाले की हमदर्दी समेटता रहता है। कारी की ख्वाहिश रहती है कि वो किसी मुसीबत में ना पड़े और उसके रास्ते आसान होते रहें। मंडो के मशहूर अफसाने हद तक की किरदार सौगंधी अगरचे जिस्म फरोश है, लेकिन मजाल है पढ़ने वाला इसकी जिस्म फरोशी को बुरा समझे और इससे नफरत करे, बल्कि उल्टा इससे हमदर्दी महसूस होती है। हिस्पानवी ड्रामा सीरियल मनी हाइस्ट का प्रोफेसर हीरो मालूम होता है, बावजूद इसके कि वो तारीख की सबसे बड़ी डकैती का मास्टरमाइंड है और उसने खुले आम स्टेट को चैलेंज कर रखा है। मशहूर अमेरिकी सीरीज़ प्रिजन ब्रेक का किरदार माइकल स्कॉफील्ड अगरचे जेल तोड़कर भागता है, अपने साथ 10 और लोगों को भी भगा ले जाता है, मगर देखने वाले की नज़र में हीरो है, बावजूद इसके कि जेल तोड़ना एक जुर्म है। एक मशहूर इंग्लिश फिल्म का मरकज़ी किरदार बैंक को लूटने के बाद तमाम करेंसी नोट एक ऊंची इमारत से हवा में उछाल देता है। दुनिया के किसी भी कानून में ये एक जुर्म है, लेकिन देखने वालों को ऐसा करने वाला हीरो मालूम होता है। दूसरी तरफ मुंशी प्रेमचंद के मशहूर अफसाने कफन के किरदार घस्सू और माधु महज निकट्ठू और कामचोर होने की वजह से पढ़ने वाले की नफरत समेटते हैं, हालांकि वो डाकू हैं ना कातिल। अलीपुर का एली का किरदार अली अहमद महज इस बुनियाद पर बदकिरदार बनाकर पेश किया गया है कि उसे ज़्यादा शादियों का शौक था। अक्सर फिल्मों में हीरोइन का दूसरा आशिक महज इसलिए नापसंदीदा किरदार गिरदाना जाता है कि वो हीरोइन से इश्क करता है, हालांकि हीरो भी यही करता है, मगर बुरा नहीं लगता। मैच फिक्सिंग के मौजू पर बनने वाली दिलचस्प वेब सीरीज इनसाइड एज में 2 अहम किरदार जुए के कारोबार से वाबस्ता हैं। एक से देखने वाला नफरत करता है और दूसरे से हमदर्दी रखता है। देखने वाले जुए को जुर्म भी समझते हैं, मगर ड्रामे के एक दूसरे किरदार के लिए ख्वाहिश भी रखते हैं कि वो जुआ जीत जाए। क्यों? सवाल यह है कि बाज़ औक़ात अच्छे खासे बड़े मुजरिम पढ़ने और देखने वालों को अच्छे क्यों लगते हैं और कम बुरे किरदार कारी और नाजिर के लिए नफरत की अलामत क्यों बन जाते हैं? इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि शायद एक बुरे किरदार को दूसरे बुरे किरदार के मुकाबले में परखा जाता है और कम बुरे को अच्छा मान लिया जाता है। जांगलूस का लाली मुजरिम है, लेकिन कारी ने उसको एक और जालिम और घटिया किरदार हयात वट्टू के साथ मवाज़ने में मासूम गर्दाना। सौगंधी जिस्म फरोश तो है, लेकिन इसे बेचने, खरीदने और झंझोड़ने वाले को लिखारी ने ज़्यादा बुरा पेश किया है। प्रिजन ब्रेक का माइकल स्कॉफील्ड जेल तोड़कर भागता हुआ इसलिए अच्छा लगता है कि कहानी लिखने वाले ने निज़ाम इंसाफ पर कई सवाल खड़े किए हैं। दूसरी बात इससे ये साबित होती है कि लिखारी कारी और नाजिर के जहन पर काबिज होता है। वो देखने और पढ़ने वाले को जैसे चाहे सोचने पर मजबूर कर सकता है। बाज़ कहानियों में एक ही किरदार एक वक्त में काबिल नफरत होता है और आगे चलकर देखने वाले के दिल में घर कर लेता है। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल की सेल्जिन के साथ भी यही मामला था। देखने वाले पहले इसका अंजाम देखना चाहते थे और फिर इसके कमालात। HBO पर चलने वाली मशहूर ज़माना ड्रामा सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की मदर ऑफ ड्रैगन्स 75 किस्तों तक देखने वाले की महबूबा बनी रही और आखिरी किस्त में उसके एक ही गलत अमल ने इसे नफरत की अलामत बना दिया। यहाँ तक कि इसे कत्ल कर दिया गया तो किसी को अफसोस न था। टीवी पर चलने वाली स्क्रिप्टेड रेसलिंग का भी यही किस्सा है। एक रेसलर आज विलन के तौर पर रिंग में उतरता है तो चंद दिन के बाद एक ही मंजर उसे हीरो बना देता है। देखने वाला सब कुछ भूल भार कर इसके लिए तालियां बजाने लगता है। बाज़ औक़ात यूँ लगता है कि लिखारी ने कारी और नाजिर को हैप्नोटाइज करके इसे सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर दिया है। तभी तो वो मुजरिमों को हीरो मान लेता है, तभी तो वो कम बुरे को ज़्यादा बुरा और ज़्यादा बुरे के मुकाबले में कम बुरे को बहुत अच्छा समझने लगता है। तभी तो वो कल के मुजरिम को आज तख्त नशी करने पर खुश हो जाता है और तालियां पीटने लगता है। तो क्या नाजिर और कारी की याददाश्त कमज़ोर होती है या इसका दिमाग किसी और के हाथ में होता है? ये सियासी कहानियाँ कौन लिखता है? अयूब खान की कहानी का एक विलन रातों रात हीरो बन जाता है और इसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से शोहरत, मोहब्बत और तख्त सब कुछ मिलता है। कहानी का रुख बदलता है तो हीरो फांसी पर लटका दिया जाता है। देखने वाले कहते हैं अच्छा ही हुआ। कहानी आगे चलती है तो फांसी पर लटकने वाले विलन की बेटी को लोग मसीहा मान लेते हैं। 2 ही साल के अरसे में लोग विलन की हीरो बेटी को भूलकर किसी और के लिए तालियां बजाने पर आमादा दिखाई देते हैं। कुछ अर्से बाद फांसी पर लटकने वाला विलन जिंदा हो जाता है और हीरो बनकर सामने आता है। यहाँ फिल्म एक ऐसे मरहले में दाखिल हो जाती है कि लोग एक दूसरे से मुवाजना करके कभी एक के मुकाबले में दूसरे को अच्छा समझने लगते हैं और कभी दूसरे के मुकाबले में पहले को। कहानी चलते चलते 2016 तक पहुँच जाती है। वो जिसे 3 साल पहले लोगों ने ज़्यादा बुरे के मुकाबले में कम बुरा जानकर अच्छा मान लिया था, अब उसके मुकाबले में कोई और आ चुका है। वक्त गुजरा
उसे आए हुए भी 2 साल हो गए। कारी झुंझलाहट का शिकार है। कहानी के उसी किरदार को अच्छा समझने लगा है जिसे बुरा जानकर फरामोश कर दिया था। कहता है वही अच्छा था क्योंकि कम बुरा था। अब इस मोड़ पर लिखने वाले पर मुनहसिर है कि पढ़ने और देखने वाले के दिमाग पे कैसे कब्जा जमाए और मुस्तकबिल में किस किरदार को तख्त पे बिठाए।